हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीए 6 सेमेस्टर का जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार को विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय किसान आयोग। ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या ऑप्शन नंबर डी कृषि विभाग। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कृषि वस्तुओं के लिए वो करता है ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पीली क्रांति संबंधित है, यानी कि जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए दलहन से, ऑप्शन नंबर बी सब्जियों से, ऑप्शन नंबर सी खाद्य तेल या ऑप्शन नंबर डी गन्ना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तेल से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन, यानी कि जो पीली क्रांति है वो खाद्य तेल से संबंधित है या तिलहन से संबंधित है। तो जो ये आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप गूगल में देख लीजिएगा। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, गन्ना, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करने के लिए एक बार गूगल में ज़रूर सर्च करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कम कृषि उत्पादकता के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मानसून पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की उर्वरता में कमी, ऑप्शन नंबर सी लघु कृषि जोत भूमि या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो भारत में जो कम कृषि उत्पादकता होती है उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे रीजन हो सकते हैं जो भारत में कम कृषि उत्पादकता होती है इसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूपी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में किस वर्ष में पीएम किसान सम्मान निधि लागू की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो ये की गई थी ऑप्शन, पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 2017 में, 2018, 2019 या 2020 में। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली 1 या 2 वर्ष पहले जो पीएम किसान सम्मान निधि थी वो लागू की गई थी, और वो की गई थी 2018 में। तो यदि हम इसकी डेट देखें तो 1 दिसंबर को ये लागू की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है, भारत में केसीसी योजना का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी स्कीम इन एग्रीकल्चर? तो जो केसीसी है वो है ऑप्शन नंबर ए कृषि क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी किसान कैश कार्ड या ऑप्शन नंबर डी किसान फसल ऋण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो केसीसी स्कीम इन एग्रीकल्चर है। अगर हम इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ये बनाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत में भूमि सुधार के तहत कौन से उपाय अपनाए गए? पट्टेदारी सुधार, कृषि जोत का समेकन, बिचौलियों को समाप्त करना या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो भारत में जो भूमि सुधार हुए थे इसके लिए कौन से उपाय अपनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो उपाय थे ये भूमि सुधार के लिए अपनाए गए थे भारत में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नवा क्वेश्चन है, भारतीय कार्यकाल का कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? भारतीय कार्यबल का, यानी कि जो भारत में टोटल कार्यबल है
जो वर्क होता है भारत में, इसका कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम देखें तो 20, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 50। तो लगभग आज भी भारत में जो 50% लोग हैं ये कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी चक्रीय बेरोजगारी। तो हम देखें कि जो भारत है, भारत में कृषि में किस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है आमतौर पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी भारत में पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए गन्ना, बी चावल, सी गेहूं या ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो जो नगदी फसल हो जाएगी इनमें से वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए गन्ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे कुछ तरफ फसल दी हुई है और कुछ तरफ उनका जो सीज़न दिया हुआ है मतलब वो दिया हुआ है। तो रबी की फसल गेहूं होती है, फिर जो खरीफ की फसल होती है वो कपास है, फिर रबी की फसल गन्ना है, फिर खरीफ की फसल चावल है। तो इसमें दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी रबी की फसल गन्ना। इसमें डाउट है लेकिन आप इसको ज़रूर एक बार गूगल कीजिएगा कि इसमें से जो मैच्ड नहीं है यानी कि जो सुमेलित नहीं है सही वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी वैसे राइट आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद और वितरण भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। जो भारत है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद करना है, वितरण करना है और उनका भंडारण करना है, इसके लिए एक एजेंसी है और उस एजेंसी का हमें नाम बताना है। तो वो कौन सी एजेंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी नेफेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय खाद्य निगम ऐसी एजेंसी है जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें तो एक मिनट, 2017 एंड 18 के अनुसार भारत में सबसे अधिक उत्पादकता के साथ कौन सी फसल उगाई गई है। तो 14 को देखें तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन दोस्तों आप इसको भी ज़रूर गूगल कर लीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ इसीलिए। तो जिन जिन पे मैंने बोला है आप गूगल कर लीजिएगा, उनको आप ज़रूर एक बार गूगल कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि ये पेपर भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला आज, इसलिए मैं इस वीडियो को लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो 2025, ऑप्शन नंबर बी 2022, 2021 या ऑप्शन नंबर डी 2028। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2022 तक भारत ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखें तो औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों के सूचकांक को कौन संकलित और प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी IFCI या ऑप्शन नंबर डी CSO या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये आंकड़े होते हैं औद्योगिक उत्पादन आंकड़े, जो ये सूचकांक होते हैं इसको संकलित और प्रकाशित करता है ऑप्शन नंबर सी CSO। तो CSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, आंकड़ों के निम्नलिखित अनुमानों में से कौन सा मुख्य रूप से संकेतों पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 1951 से 1965 के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति क्या थी।
बढ़ने की थी, घटने की थी, कोई परिवर्तन नहीं था या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 1951 से 1965 के बीच में जो भारत में औद्योगिक उत्पादन थी उसकी जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ने की थी, उसमें वृद्धि हो रही थी औद्योगिक उत्पादन में। फिर एक मिनट आप दोस्तों इसको भी गूगल कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1956, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1949 या ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो लागू हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम इसकी डेट देखें तो 6 अप्रैल 1948 को ये लागू की गई थी पहली औद्योगिक नीति। फिर क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारा, वो नई औद्योगिक नीति 1991 की एक विशेषता थी। सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी विदेशी निवेश का उदारीकरण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो नई औद्योगिक नीति थी 1991 की, जब भारत ने उदारीकरण को शुरू किया था, तो जो ये सारी विशेषता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन या ऑप्शन नंबर सी विदेशी निवेश का उदारीकरण, ये सभी चीज़ें उसकी विशेषता थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25 लाख करोड़। सॉरी, आगे से करोड़ भी था। तो यदि हम देखें तो जो पीएम थे, पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया था, तो उन्होंने इसमें ऑप्शन नंबर सी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था उन्होंने ये घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखें तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभिक वर्ष क्या है? जो भारत में जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1951 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? जो नीति आयोग है उसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए को हम देखें, न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल इंडिया, फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति आयोग का पूरा नाम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विनिर्माण में शामिल लघु उद्योगों के मामले में संयंत्र और मशीनरी के निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये डाटा पूछा उन्होंने 2020 तक। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लीजिएगा गूगल करके। वैसे इसका आंसर 25 लाख होना चाहिए, लेकिन आप इसको एक बार गूगल जरूर करिएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसका आधार बनता है? इसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, अदृश्य व्यापारिक वस्तुओं का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? ए भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर बी व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वैसे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें भी डाउट है, तो आप इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्या पता यहीं से जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस विधि से भुगतान
के प्रतिकूल संतुलन को सुधारा जा सकता है। तो इसको भी दोस्तों आप देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में स्थित है। तो यदि दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1995 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, WTO निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित नहीं है? जो WTO होता है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप ज़रूर एक बार गूगल में देख लीजिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखें तो 31 को भी आपने देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? तो आपको WTO के बारे में पढ़ लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से उसके उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों जैसे हम देखें, इसका ऑप्शन नंबर ए है, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार लाने के लिए, फिर पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत में लघु उद्योगों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? जो लघु उद्योग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कम क्षमता का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी असक्षम प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त वित्त, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 32 को हम देखें दोस्तों, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती है फेस करनी पड़ती है जो लघु उद्योग होते हैं उनको। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग ऑप्शन नंबर ए 2014 है, ऑप्शन नंबर बी 2015 है, ऑप्शन नंबर सी 2016 है, ऑप्शन नंबर डी 2017 है। तो हम देखें जो नीति आयोग था, नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2015 को। तो यदि हम डेट देखें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखें तो 34th क्वेश्चन हमारा, WTO को पूर्व में क्या कहा जाता था? जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले क्या बोला जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी गैट, ऑप्शन नंबर सी IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो WTO हुआ करता था उसको पहले गैट बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 हमारा यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसके माध्यम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए पेटेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर सी कॉपीराइट, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा होता है। जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और कॉपीराइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।